बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जो लास्ट हमने एपिसोड किया था जिसमें पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर बात की थी, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली का सेशन हुआ और जैसे कि मुतवक्को था, स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो MNA हज़रात और पेशावर के वाक़े में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कराई और एब्रप्टली जो है वो इजलास ख़त्म कर दिया। और साथ ही जो इजलास है वो अब उन्होंने कन्वीन किया है मंडे को 4 बजे, और साथ में ये भी कहा है कि उस इजलास में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस वो एजेंडा के ऊपर है, वो उसको टेक अप करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ उसका तल्लक नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ भी है और पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ भी है। वो ये है कि वो जो IMF के साथ 7वें रिव्यू के लिए बातचीत जारी है, वो बातचीत जो है वो डेडलॉक का शिकार हो चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये दावा किया था कि ये जो सोमवार गुज़रा है, इस सोमवार तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान एग्रीमेंट हो जाएगा। ट्यूसडे को उनकी मुलाकात होगी और फिर IMF की स्टेटमेंट आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। इसके नतीजे में क्या है? इसके नतीजे में ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म होती है और उनको इस तरह की डेफिनेट अंदाज में जो है वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये डेडलॉक जो है वो क्यों हुआ है। 2 बुनियादी बल्कि 3 बुनियादी जो है वो वजूहात हैं। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज दिया है, उस रिलीफ पैकेज में पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस में 10 रुपये पर लीटर की कमी की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि जून तक इन प्राइसेस को हम फ्रीज़ कर देंगे, यानी इन प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम ये हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के बाद प्राइसेस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। पहले प्राइसेस बढ़ती हुई $130 को टच की, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ इक़दामात की वजह से प्राइसेस के अंदर कमी हुई, $100 को टच की और कल जो प्राइस थी वो कोई $120 पर बैरल को टच की हुई थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जब ये अपना पैकेज बनाया था तो उस टाइम $85 तक ये प्राइस थी और उनके एस्टिमेट्स ये थे कि ये $90 to $95 पर बैरल तक मैक्सिमम जाएगी। अब ये $120 को टच कर चुकी है, तो उसकी जो रिक्वायर्ड सब्सिडी थी वो बढ़ गई है। जो ECC ने अप्रूवल दी थी, वो अप्रूवल ये दी थी कि तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी ये लोन्स जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको मिलाकर कोई 220 अरब रुपए खर्च होंगे। जो IMF के लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 435 अरब रुपए की मिनिमम कॉस्ट है और ये कॉस्ट शायद बढ़ जाए। जब ये कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट का टारगेट है और जो प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है वो इम्पेक्ट होगा। एक तो IMF और पाकिस्तान की ये डेडलॉक है। दूसरा डेडलॉक जो है वो जो छठा रिव्यू कंप्लीट हुआ था, उस छठे रिव्यू में कंप्लीट होने के वक्त पाकिस्तान ने ये एग्री किया था कि हम मज़ीद किसी तरह की कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। लेकिन 1 महीना गुजरा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक पैकेज जो है वो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुतारिफ़ करवाया। अब IMF का ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। IMF का मौक़िफ़ ये है कि आपने 1 महीना पहले हमारे साथ तय किया था और ये कंटिन्यूस बेंचमार्क है, तो हम अपने बोर्ड को किस तरह से जाके मुतमिन करें। जो तीसरा सबसे बड़ा इस टाइम इशू है और जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग बेल है, वो ये है कि एक तरफ तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उस दिन ब्रीफिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट था मंथली बेसिस पे वो जनवरी में 2.3 था, तो फरवरी में कम होके कोई $545 मिलियन जो है वो हो चुका है, यानी मैसिव उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी ख़तरनाक बात है, वो ख़तरनाक बात ये है कि जो वीक 18 मार्च को ख़त्म हुआ है
उस वीक के दौरान पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स हैं उसमें 869 मिलियन डॉलर्स की कमी जो है वो वाक़ई हुई है। ये एक मैसिव डिक्लाइन है। और पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो हेल्ड रिज़र्व्स हैं वो 14 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी जो है ये हुई है। और इस कमी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो जब पॉलिटिकल क्राइसिस अपने अरूज पे है, अगर चंद महीनों तक हमने अपनी इकॉनमी के ऊपर तवज्जो ना दी तो एक मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है वो आने वाली हुकूमत के सर पे खड़ा होगा। एक तरफ वो हुकूमत संभाल रहे होंगे, बजट पेश कर रहे होंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो बहुत नीचे जा चुके होंगे। और बिल्कुल यही सूरत हाल होगी जो 2017-18 में थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट 18 से 19 बिलियन डॉलर खड़ा था और जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे वो 7 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुके थे। तो एक मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आइंदा जो भी हुकूमत है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाती है तो आने वाली हुकूमत के लिए एक मेजर इकनॉमिक चैलेंज उनके सामने खड़ा होगा। और वो कैसे उससे निपटेंगे ये हम आइंदा आने वाले वीलॉग में आपके साथ इस पर गुफ्तगू करेंगे। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।